नमस्कार दोस्तों, जगुका जी के हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। करंट अफेयर की रोज़ाना की कड़ी में हम आज वापस मिल रहे हैं। संडे की अपनी छुट्टी थी, सोमवार की कल क्लास हुई और मंगलवार को फिर। तो ये 21 जुलाई का करंट अफेयर है। वही डे रूटीन में अपनी 5 सूचनाएं हैं। डे रूटीन में कितनी सूचनाएं हैं? 5। उन 5 सूचनाओं की हम व्याख्या करेंगे। मैं पहले सूचनाएं बता देता हूं। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस था। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस था, यह हमने बताया। बाद में 20 जुलाई को एक बहुत बड़ा काम और हुआ। उसका नाम है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को 20 जुलाई 2020 को लागू किया। मतलब उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 जुलाई 2020 को लागू किया है। 20 जुलाई 2020 को लागू किया है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सी परीक्षाओं में सिलेबस में ही है, इसलिए पूछता है। तीसरा द लासेट सूचकांक आया है। लासेट मतलब हेल्थ की पत्रिका है लासेट, उसका सूचकांक आया है कि कोरोना संक्रमण की में राज्यों की, कौन से राज्यों की क्या स्थिति है। तो कोरोना संक्रमण में राज्यों की स्थिति के बारे में कौन सा सूचकांक बता रहा है? तो लासेट सूचकांक। ठीक है, आगे चलें। डॉक्टर सुशोवन बनर्जी है, डॉक्टर सुशोवन बनर्जी। तो डॉक्टर सुशोवन बनर्जी पश्चिम बंगाल के हैं, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो चर्चित व्यक्ति हैं ये। और कोरोशोर एक नई किट आई है कोरोना परीक्षण की, जो 399 रुपये की सबसे सस्ती किट आई है। कोरोशोर, कौन सी? कोरोशोर, जो बताते हैं कि दुनिया की सबसे सस्ती किट होगी। तो ये हमारी आज की 5 डायरेक्ट न्यूज़ थी। अब हम इन न्यूज़ के माध्यम से इनडायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इनडायरेक्ट के माध्यम से हम सब्जेक्ट में जाएंगे। शतरंज तो खेल का पुरस्कार, खेल का टॉपिक हो गया। उपभोक्ता संरक्षण है, वो जनरल टॉपिक है, वैसे इकोनॉमिक्स में भी मान सकते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण हो गया। इधर लासेट सूचकांक साइंस में आ गया। तो ये सब हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर इसको घुमाएंगे। तो डायरेक्ट करंट तो आपको बता दिया, और इनडायरेक्ट करंट में और बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन जस्ट मिलते हैं। हाँ दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, आज हम इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो 1 मिनट का हम टाइम देते हैं, तो उसमें ले लेते हैं। और अब देखिए, अब एक चीज़ को जोड़ रहे हैं। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं हम। कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। और अब आ गया शतरंज, टॉपिक का नाम हो गया शतरंज। तो एक खेल हो गया हमारा। शतरंज एक माइंड गेम है जो आपकी माइंड की क्षमता को डेवलप करता है। मतलब माइंड की एक्सरसाइज है, माइंड का को एक्टिव करने वाला गेम है शतरंज। समझ गए मेरी बात को? दूसरा है, इसमें जो प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, तो भारत में तो कौन रहा है और राजस्थान में कौन रहा है? तो भारत का प्रसिद्ध खिलाड़ी इसमें विश्वनाथन आनंद। आपने जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा हो कल का, तो न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपने देखा, तो न्यूज़पेपर में क्या आ रहा था? न्यूज़पेपर में एक चीज़ आ रही थी कि विश्वनाथन आनंद की फोटो आई थी। तो विश्वनाथन आनंद भारत का एक सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है। फिर आपका दूसरा है अभिजीत गुप्ता। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है वो कौन है? अभिजीत गुप्ता। दोस्तों, मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो, 3-4 चीज़ें आपकी पूछी जाएगी। एक तो खेल का कई बार पुरस्कार पूछ लेता है, एक खिलाड़ी का नाम दे देता है, फिर पूछता है इसका किस खेल से संबंध है, और तीसरा उसका कोई भी करंट इश्यूज में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है। तो ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन। देखो, ऐसे पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे नहीं है, मैं कोई वो नहीं करूँगा। हर चीज़ को बहुत परीक्षाओं का पहले ट्रेंड देखिए कि परीक्षा में किस टाइप से पूछा जाता है। अगर परीक्षा के ट्रेंड के अनुसार पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा, और कम से कम स्टडी में बेस्ट से बेस्ट क्या होगा? काम होगा। तो मैंने बोला भारत का प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, तो राजस्थान का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? अभिजीत गुप्ता। अब है विश्वनाथन आनंद को
हमारे देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न है। राजीव गांधी खेल रत्न जो 1991 में शुरू किया गया और 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार है। देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, जो पहला पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था। विश्वनाथन आनंद को ही पहला पुरस्कार दिया गया था। अब मैं बोलना चाह रहा हूं, तो पहला पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया, तो पहली महिला कौन थी जिसको ये दिया गया? तो कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। और बाद में पहला राजस्थानी कौन था जिसको ये पुरस्कार दिया गया? तो राज्यवर्धन राठौड़, राज्यवर्धन राठौड़। और अब मैं बता रहा हूँ 29 अगस्त को अगले महीने हमारा खेल दिवस आएगा, तब वर्तमान मतलब 2020 का खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, तो वो आपका आगे वाली परीक्षाओं में काम आएगा। तो अथवा हम बोल सकते हैं देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न कब शुरू किया गया? तो 91 में। कितने रुपए का पुरस्कार है? तो 7.5 लाख रुपए का। पहला किसको दिया गया? तो विश्वनाथन आनंद को। और पहला विश्वनाथन आनंद को, तो पहली महिला को किसको दिया गया? तो कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। हम कहाँ पर रहते हैं? तो राजस्थान में। तो पहला राजस्थानी को किसको दिया गया? तो राज्यवर्धन राठौड़ को। राज्यवर्धन राठौड़ का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से, निशानेबाजी से है। तो निशानेबाजी से हो गया। अब वर्तमान का अपन और जोड़ते ही ये पूरा हो जाता है। अब आपने देखा, मैं अभी बता रहा था कि आपको खेल के बारे में पूछते हैं लोग कि भाई कौन सा खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिक हमारे पास शतरंज की खिलाड़ी आ गए, साथ में भारोत्तोलन की कौन आ गई? कर्णम मल्लेश्वरी आ गई। निशानेबाजी का कौन आ गया? राज्यवर्धन राठौड़ आ गया। तो इस प्रकार से सारा टॉपिक होता है। अब देखिए, परसों के न्यूज में हमने बताया था पहले, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हो रहे हैं। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हो रहे हैं 2020 के, और इसमें हमारी भारतीय टीम का जो कप्तान है वो विदिक संतोख गुजराती को बनाया गया। विदिक संतोख गुजराती। अब दोस्तों आपने देखा हो तो 4 दिन पहले की क्लास है, उसमें हमने विदिक संतोख गुजराती के बारे में बता रखा है। अब वहाँ पर भी हमने बताया, तो चीज़ों को इनको रिपीट करते रहेंगे तो उतना ही याद होता रहेगा। तो ये आपका एज ए शतरंज का टॉपिक हो गया, खेल का पुरस्कार हो गया, सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो पहला टॉपिक अपना था कौन सा? शतरंज। 20 अगस्त को हम विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। अब आया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। तो एकदम इजी गोइंग क्वेश्चन तो सीधा आता है कि आपको देगा कि नया उपभोक्ता कानून कब बना, मतलब कब का है? तो 2019 का, 20 का, ऐसे देगा। फिर बोलेगा नया उपभोक्ता कानून कब लागू हुआ? तो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। कानून तो है 2019 का और लागू कब हुआ है? 20 जुलाई 2020 का। तो 20 जुलाई आपकी इंपॉर्टेंट होगी। अब हम बोल रहे हैं तो 20 जुलाई दो दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। एक तो उपभोक्ता संरक्षण दिवस से लागू हुआ, संरक्षण कानून लागू हुआ है, और साथ में उपभोक्ता 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। तो देखिएगा, अब हम बोलना चाह रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या है। देखिए, उपभोक्ताओं को प्रोटेक्शन देने के लिए कि उपभोक्ता कहीं भी ठगे नहीं जाएं, और इसके लिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 बनाया गया है। पूर्व में ऐसा कानून चल रहा था, उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986। तो पूर्व का कानून और वर्तमान कानून दोनों ध्यान में रख रहे हैं। पूर्व का कानून कब का बना हुआ है? 1986 का, 86 का। और वर्तमान कानून कब का हो गया? 2019 का, जो 20 जुलाई 2020 को क्या हुआ है? लागू हुआ है। तो ये आपके उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात है। देखिए, उपभोक्ता किसी भी रूप में ठगे नहीं जाएं, तो इसमें तो 3 चीज़ है कि भाई कोई भी वस्तु लेते हो तो वो मानक के अनुसार होनी चाहिए, उसकी शुद्धता का परख होनी चाहिए, और रेट सही होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें सही हो तो उसके अनुसार उपभोक्ता की हितों की क्या होगी? रक्षा होगी, वो धोखाधड़ी में न फंसे। तो नए कानून में क्या क्या बातें हुई है वो देखिए एक बार। पहला प्रश्न है कि नए कानून में पिछले कानून की अपेक्षा उपभोक्ताओं को अधिकार ज़्यादा दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को ज़्यादा अधिकार दिए गए। पहला ही अधिकार सबसे बड़ा दिया गया है कि पहले जो उपभोक्ता संरक्षण कानून था वो उपभोक्ता न्यायालय में ही ले जाया जा सकता था, लेकिन अब इसको व्यापक बना दिया कि आप उपभोक्ता का मामला हो तो किसी भी कोर्ट में आप क्या दे सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं। पहले त्रिस्तरीय उपभोक्ता न्यायालय होते हैं, जिला उपभोक्ता फोरम, जिला उपभोक्ता फोरम जो 20 लाख तक के मामले देखता था, राज्य उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग,
जो 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले देखता था, और राष्ट्रीय स्तर का जो उपभोक्ता आयोग है वो 1 करोड़ से ऊपर के मामले देखता था। अब ये कहा गया, अधिकार ज़्यादा दे दिए कि आप केवल उपभोक्ता न्यायालय में अपनी बात नहीं रखें, भले उपभोक्ता न्यायालय के साथ साथ आप किसी भी कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं। दूसरी बात, भ्रामक विज्ञापन, जैसे फिल्मी स्टार आदि को लेकर के बड़े बड़े जो लोग हैं जो समाज को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे देश के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, तो इनको ला करके बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से ला करके अपने प्रोडक्ट को बिकवाती। अब उसमें वो टीवी पर कुछ और दिखाते और बाद में निकलता कुछ और, तो इससे कौन है, ग्राहक धोखे में आता है, ग्राहक है धोखे में। जैसे आप कहते हैं वो मोटा होने की दवाई, गोरा होने की क्रीम, ऐसा कई प्रकार की, तो कोई हीरो इसका एडवर्टीजमेंट करता है या सेलिब्रिटीज एडवर्टीजमेंट करती है तो हम बहकावे में आ जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखने हुए इन्होंने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई है कि अगर उस विज्ञापन में जो दिखाया जा रहा है वैसा का वैसा अगर प्रैक्टिकल में नहीं मिला तो जो सेलिब्रिटीज उसका विज्ञापन कर रही है, जो कंपनीज उसको करवा रही है, उसको बहुत बड़े दंड से मतलब दंड भुगतना होगा। तो उनको उत्तरदायी माना गया, जिससे सेलिब्रिटी भी आने से डरेगी। तो ये धोखा वाली बात होगी। एक बात है, आज का ज़माना ऑनलाइन वगैरह का आ गया, तो अपन ऑनलाइन सारा सामान मंगाते हैं, तो उसका कहाँ चैलेंज करें। तो नए कानून में जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं अपन, टेली शॉपिंग कंपनियां हैं जैसे अमेजोन है, ये जो कंपनियां हैं इनको भी इसमें शामिल कर लिया। भाई इसका भी माल ऐसे नहीं आ सकता, समझ गए। और चौथी बात है, 2 कमीशन बनाए गए, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया गया, जो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक की सुनवाई करेगा। और ऐसा ही नेशनल का बनाया गया है, वो 10 करोड़ से ऊपर की सुनवाई करेगा। तो ये कुछ बातें मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये उपभोक्ता संरक्षण कानून में नया आया है, तो इसको आप देखें तो उपभोक्ता पे काम कर सकते हैं। तो पहले उपभोक्ता संरक्षण कानून कब का बना हुआ था, 86 का, और अब उपभोक्ता संरक्षण कानून कब का बना, 2019 का। 20 जुलाई 2020 को ये क्या होगा, लागू हो गया है। और पिछले की अपेक्षा उपभोक्ता को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। और उपभोक्ता संरक्षण दिवस वैसे आपको बता दूं 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। तो ये सब चीज़ें आपको हमने 2 न्यूज़ में बताई। अब आइए द लॉसेट सूचकांक 2020 कोरोना संक्रमण के बारे में सूचकांक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लासेट क्या है, तो लासेट एक चिकित्सा की पत्रिका है, तो उसका जो सूचकांक है, सर्वे है, वो कहता है कि इंडिया में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति वाला राज्य कौन सा है। तो भयावह स्थिति वाला सबसे बड़ा सब राज्य है एमपी। मतलब कोरोना संक्रमण में सर्वाधिक भयावह स्थिति जो लिया हुआ है वो कौन लिया हुआ है, एमपी। भयावह स्थिति किसने ले रखी है, एमपी में। मतलब संक्रमण बढ़ेगा सबसे स्पीड से। और अब हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान का कौन सा नंबर है, तो राजस्थान का इसमें नंबर है 12। तो कोरोना संक्रमण में राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से नंबर पर है, 12। वैसे नहीं, पेशेंट के हिसाब से नहीं कि भाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन वगैरह, ये सब स्थिति सबसे ज़्यादा भयावह कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और हमारा नंबर कौन सा है, 12। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये आपका लासेट सूचकांक है और इसके माध्यम से आप कोरोना संक्रमण की स्थिति देख सकते हैं। अब देखो हमारा राजस्थान का स्थान 12 है, तो अब हम बोल रहे हैं कि हमारे राजस्थान में अन्य सूचकांकों में क्या स्थान है। तो देखिए हेल्थ जो सूचकांक आता है साल का, उसमें हमारा 17वां स्थान है। हेल्थ सूचकांक में हमारा 16वां स्थान है। और एजुकेशन सूचकांक जो आता है उसमें 3रा स्थान है। एजुकेशन सूचकांक में कौन सा स्थान है, 3रा। एचडीआई में, हालांकि 2011 के बाद आंकड़े नहीं हैं, तो एचडीआई में हमारा कौन सा स्थान है, 17। एचडीआई समझ गए, मानव विकास सूचकांक में हम 17वें राज्य की स्थिति पर हैं। पहला राज्य केरल है, समझ गए। और क्षेत्रफल में अगर देखें तो राजस्थान कौन से स्थान पर आता है,
तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो पहले स्थान पर है। और पहले स्थान तो सबसे बड़ा राज्य देश का कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और जनसंख्या के स्थान पे हमारा कौन सा है? तो 8वां स्थान है। कौन सा? 8वां। देखिएगा 6.85 करोड़ जनसंख्या है, हम 8वें स्थान पर विराजते हैं। और पहला स्थान इसमें यूपी है। पहला स्थान कौन है? यूपी। और कृषि क्षेत्रफल में हमारा सेकंड स्थान है। क्षेत्रफल मतलब कितना क्षेत्रफल है, सेकंड है। तो पहला कौन है? तो यूपी है। तो इस प्रकार से आपने देखा, तो हमने राजस्थान के कई मामलों में सूचकांक और इसकी स्थितियों के बारे में वर्णन किया, और साथ में आपका लास्ट सेट सूचकांक 2020 को बताया। तो ये आपकी तीसरी बात हो गई। तीसरी, अब देखिए डॉक्टर सुशोवन बनर्जी हैं। डॉक्टर सुशोवन बनर्जी ये अब प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो गया। ये बंगाल के, पश्चिम बंगाल के हैं, और ये हाल ही में मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए गए हैं। अब हम बोलेंगे साहब ये क्यों शामिल किए गए? तो ये साहब इसलिए शामिल किए गए कि इन्होंने मतलब अब तक सर्वाधिक पेशेंट देखने वाला डॉक्टर। इनकी फीस 1 रुपये मात्र थी, तो इन्होंने मतलब लोगों की सेवा के लिए अब तक सर्वाधिक पेशेंट देखने वाला डॉक्टर कौन है? डॉक्टर सुशोवन बनर्जी। तो डॉक्टर सुशोवन बनर्जी का नाम सेवा के मामले में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। डॉक्टर सुशोवन बनर्जी कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल। अब देखिए जो प्रसिद्ध डॉक्टर रहे हैं उनके नाम भी मैं बताना चाहूँगा। देखिए पहला नंबर है 1 जुलाई को जो हमने पढ़ा था। 1 जुलाई को हम डॉक्टर दिवस मनाते हैं। तो वो डॉक्टर किसके नाम से? BN राव के नाम से। BN राव के नाम से, डॉक्टर BN राव। बाद में जैसे राजस्थान में प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर आपके PK सेठी, जिनका पूरी दुनिया में नाम है जयपुर फुट बनाने में। जयपुर फुट, दिव्यांगों को उन्होंने मतलब पूरी नई जिंदगी दी है, तो जयपुर फुट। और ये राजस्थान का पहला मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले भी व्यक्ति हैं। राजस्थान का पहला BC रॉय अवार्ड पाने वाले भी क्या है? व्यक्ति। राजस्थान में डॉक्टर एक कौन है? अशोक पनगड़िया, जो न्यूरो सर्जन है, जो लोगों को मिर्गी के विरुद्ध जागरूक किया। इनको भी पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। डॉक्टर वेणुगोपाल, इंडिया में जो पहला हृदय प्रत्यारोपण किया, किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल। तो डॉक्टर वेणुगोपाल का नाम है। तो ये सब डॉक्टर्स के बारे में। डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर जो हमारे देश की पहली चिकित्सा मंत्री थी, और साथ में WHO में हमारी पहली वहाँ पे अध्यक्ष रही है। तो ये कुछ डॉक्टर्स को भी आप जोड़ सकते हैं, जिनका व्यक्तित्व काफ़ी हद तक अच्छा है और उनके बारे में पूछा जा सकता है। समझ गए? ये जनरल क्वेश्चन है दोस्तों। ये जनरल चीज़ें आपको कहीं भी आप नहीं देख सकते, और चीज़ों को आप समझोगे, कंटिन्यू क्लास लोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पेपरों में हर परीक्षा में, RS वगैरह से लेकर के सब परीक्षा में आपको फ़ायदा होगा। अब आइए कोरोशोर मतलब कोरोना परीक्षण की एक किट आई है। कोरोशोर नाम ध्यान रखना। कोरोना से कोरोशोर बन गया। कोरोना से क्या बन गया? कोरोशोर। तो कोरोशोर एक सबसे सस्ती कोरोना परीक्षण की किट आई है, जो मात्र 399 रुपये यानी 400 रुपये की लगभग है। और इसको IIT दिल्ली ने डेवलप किया है। IIT दिल्ली ने डेवलप किया है। और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये दुनिया की सबसे कोरोना जांच की किट है, सबसे सस्ती किट है। तो इसको तैयार किसने किया? IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली। अब देखिए IIT राजस्थान में भी है, तो हमारे यहाँ पे IIT कहाँ पर है? जोधपुर में है। IIT कहाँ पर है? जोधपुर। तो ये आपके कोरोना ये बातें हो गई। तो इस प्रकार से आपकी टोटल न्यूज़ है वो कितनी न्यूज़ हैं? 5। कितनी न्यूज़ हैं? 5। इनके माध्यम से हमने पूरे टॉपिक को बताया। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, पुराने पेपर्स वगैरह देखें, कोई भी चीज़ों को देखें, आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखिए कोई भी चीज़ को मैं देख रहा हूँ क्लास से, हालांकि मैं कोई आलोचना वगैरह नहीं कर रहा, सबके अपने अपने तरीके हैं, मेरे अपने तरीके हैं, मेरी भी लोग आलोचना करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन कई जगह अपने देखते होंगे ये आप क्या सब्जेक्ट पढ़ने में लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आपको, इस पेपर का नाम जनरल GK, जनरल मतलब सामान्य ज्ञान, सामान्य एकदम, और जनरल अवेयरनेस होता है। आप गहराई में जाकर इसको डूब रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं। तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, और आप इसी इकोलॉजिकल रंग से घुमाते रहे तो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे सोचते हैं कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ने लग गए, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है,
ये आप सब्जेक्ट वाइज सोचो तो बाद में तो आप तो आईएएस में ही एक ऑप्शनल लेते हैं। तो अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए तो फिर तो आईएएस क्या सभी खत्म हो गई। तो मेरा कहने का मतलब थोड़ा इतना न सोचें, मतलब जनरल जीके होता है पढ़ने का। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप यही तो सीखना चाहिए वहाँ पे कि क्या तो पढ़ना है और क्या छोड़ना है। किताबें हैं तो क्या पढ़ने के लिए तो सब कुछ ही है, सब कुछ, चाहे जितने एक शब्द पर पीएचडी हो रखी है। तो इस बात को थोड़ा देखें। तो मेरा कहने मतलब हमने समझाया। अब मैं कहूँगा कि रोज़ाना वीडियो देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें दोस्तों। और अपन जल्द ही स्टूडियो पर आ रहे हैं और उसमें आपकी कंटिन्यू और क्लासें होंगी और उसके बाद ऐप भी मतलब जारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ों की व्यवस्था मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।